वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्लासेस। आपको लास्ट क्लास की वीडियो में मैंने कराया था सेकंड केस, ठीक है। फर्स्ट केस उससे पहले करा चुका हूँ और कल की वीडियो में हमने बताया था आपका सेकंड केस। उसके बाद फिर थर्ड आपका ओवरड्राफ्ट का है, फोर्थ भी आपका ओवरड्राफ्ट का है, ठीक है। आज हम ओवरड्राफ्ट के केस को कंप्लीट करेंगे और आज मैं आपको एक ही साथ चारों का रिलेशन बताता हूँ कि कैसे हमें बनाना होता है। देखिए फर्स्ट केस क्या था आपका। अच्छा, हमें कैसे पता लगेगा कि फर्स्ट केस है सेकंड केस है? केस के लिए सबसे पहले आपको गिवन होता है, बैलेंस दिया होता है, कैश बुक का बैलेंस दिया था, ठीक है। जब हम अकाउंट बनाते थे इस तरीके का तो यहां लिखते थे ना डिटेल्स, अमाउंट और पर्टिकुलर, यहां लिखते थे बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक लिखते थे। तो ये हमारा फर्स्ट था। आंसर किसमें आता था? पासबुक में। तो उसी तरीके से आपका फर्स्ट केस है, कैश बुक गिवन होगा और इसका आंसर आएगा किसमें? पासबुक में, ठीक है। आपका आंसर आएगा पासबुक। और इसके लिए मैंने रूल बनाया था क्या कि हम कैश बुक और पासबुक को कैसे करते थे। अगर पासबुक आपका बढ़ता था तो कैश बुक भी बढ़ता था फर्स्ट केस में, और अगर पासबुक घटता था तो कैश बुक का बैलेंस भी हम घटा देते थे। कि अगर पासबुक में बैलेंस ज्यादा दिखाया जाता था तो हम यहाँ भी ज्यादा दिखाते थे और इसमें अगर कम दिखाते थे तो यहाँ भी कम दिखाते थे। ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या था? सेकंड में आपका गिवन होता है पासबुक और आंसर आता है कैश बुक। अब यहाँ कैश और पासबुक का क्या रिलेशन था? अपोजिट रिलेशन। पासबुक बढ़ता था तो कैश बुक कम हो जाता है, और अगर आपका पासबुक कम होता है तो कैश बुक बढ़ जाता है। इस तरीके का रिलेशन होता था सेकंड वाले, ठीक है। सेकंड केस था ये जो हमने कल करा था। थर्ड केस है आपका एंड फोर्थ। थर्ड एंड फोर्थ केस ये आपका ओवरड्राफ्ट का केस है। इसमें भी आपको कैश बुक गिवन होगी और कैश बुक किसकी? ओवरड्राफ्ट। आपका आंसर भी किसमें आएगा? पासबुक में आएगा, बट किसका? ओवरड्राफ्ट का। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कैश बुक और पासबुक, हमेशा आप पासबुक को बेस मान के ही करना, हमेशा, ठीक है। अगर आपका पासबुक इंक्रीज हो रहा है तो कैश बुक डिक्रीज होगा, और अगर पासबुक आपका डिक्रीज हो रहा है कैश बुक इंक्रीज। इसका मतलब यहाँ इसका कौन सा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा, अपोजिट रिलेशन। और जस्ट इसका उल्टा फोर्थ केस में। फोर्थ केस में क्या है आपका? फोर्थ केस में है पासबुक गिवन होगी और बैलेंस आएगा कैश बुक। और कैसी पासबुक? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ओवरड्राफ्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अकाउंट से जितना आपका अमाउंट है उससे ज्यादा विड्रॉ कर लेना, इसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब इसमें क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस आएगा। अब इसमें अगर बात करें कैश और पासबुक की, तो इसमें अगर आपका पासबुक इंक्रीज होता है तो कैश बुक भी इंक्रीज होगा, और अगर आपका पासबुक का बैलेंस कम होता है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम होगा। ये आपके चौथा यानी फोर्थ नंबर का केस था, ठीक है। एक तरीके से आप देखेंगे तो फर्स्ट वाला केस और फोर्थ वाला केस
सेम है, देख लीजिए। एंड थर्ड वाला केस, सेकंड वाला केस सेम है। तो इस तरीके से भी आप कॉमन बना के इसको एक साथ लर्न कर सकते हैं। आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाता है इसी में, इस एक चार्ट में आपका पूरा चैप्टर फिनिश है। कोई लर्न नहीं करना है कि इंटरेस्ट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, कि क्लियर नहीं हुआ चेक या डिस्काउंटेड हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ, कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप पासबुक पे इफेक्ट देखो। फर्स्ट केस पासबुक, अगर फर्स्ट केस में कैश बुक गिवन होता है, पासबुक कट रहा है तो कैश बुक घटा दो, और पासबुक कट रहा है तो कैश बुक घटा दो। सेकंड केस पासबुक दिया होता है बैलेंस में, कैश बुक में आंसर आता है। इसमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। पासबुक घट रही है तो कैश बुक घटाओ, पासबुक घट रही है तो कैश बुक बढ़ा दो। अपोजिट रिलेशन उसी, यहाँ फिर थर्ड केस है ना, फोर्थ केस ही है, इसको आप बोल सकते हो क्या, यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशन है और यहाँ नेगेटिव रिलेशन है, और यहाँ भी देखो पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? इसके बेस पे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था आपका मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है?